हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन किया। फिर हमने पढ़ा कि मोशन ऑफ चार्जड पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चार्जड पार्टिकल को मूव कराते हैं तो उन पे फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है वो भी हमने पढ़ा, उसके लिए हमने फॉर्मूला डिराइव की। इसी तरह अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है उसके लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव की। तो अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन पे आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सो दैट जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो अच्छी तरह से हमारे दिमाग में बैठने चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल है जो बोर्ड पे लिखा है। देखो देखो देखो, बहुत ही इजी सवाल है, इजी सवाल है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में। बोल रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी स्ट्रेंथ बोल रहा है कि स्ट्रेंथ इस मैग्नेटिक फील्ड की है 2 × 10⁻³ टेस्ला। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है एंड इट इज अपवर्ड्स। ठीक है, अपवर्ड्स। तो ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये है वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या बोल रहा है कि एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया, एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया यहाँ पे, ईस्ट से वेस्ट की ओर इसको प्रोजेक्ट किया गया। ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया एक प्रोटॉन को। ठीक है, किस वेलोसिटी से? इस वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया 3 × 10⁻⁶ मीटर/सेकंड की वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया गया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड फोर्स जस्ट आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। बोल रहा है कि जब हमने इस प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन जो है, जब हमने इसको प्रोजेक्ट किया इस इतनी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा। फोर्स का हमें निकालना है, मैग्नीट्यूड, फोर्स कितना आएगा। देखो, हमें पता है जब भी कोई चार्जड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पे फोर्स लगता है QV×B, QV×B। ठीक है, QV×B। सो इट कैन बी रिटन एज QVB साइन। देखो, QVB साइन, देखो यहाँ पे ये है वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B और ये वेलोसिटी है V। अब वेलोसिटी ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, इनके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो इट इज साइन 90 डिग्री, इट इज साइन 90 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू वेलोसिटी कितनी है 3 × 10⁻6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2 × 10⁻³ साइन 90 इज 1। सो इट विल बी इक्वल टू 3 to the 6 9.6 × 10⁻16 न्यूटन। इतना फोर्स इस चार्जड पार्टिकल पे लगेगा जब ये ऐसे जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलना शुरू करेगा विद दिस वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, तो जब भी एक चार्जड पार्टिकल, कोई चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है उस पर एकदम से फोर्स लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? 9.6 × 10⁻16 न्यूटन। अच्छा, अब इसका दूसरा पार्ट है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, फाइंड। हाँ, ये इसका पहला पार्ट है, पहला फाइंड फोर्स। दूसरा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। इस प्रोटॉन की एक्सेलरेशन निकालो, इस प्रोटॉन की एक्सेलरेशन निकालो, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगी ऑब्वियसली। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, दैट विल बी इक्वल टू, हाँ, फोर्स कितना है 9.6 × 10⁻16 डिवाइड बाय मास है प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू, जब ये कैलकुलेट करते हैं 5.8 × 10⁻11 मीटर/सेकंड²। तो इस प्रोटॉन की इतनी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, 5.8 × 10⁻11 मीटर/सेकंड²। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। देखो, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा सवाल,
क्वेश्चन नंबर टू। देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? देखो लिखूंगा मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2। देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द रेडियस ऑफ path of an electron, ठीक है। पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ kg। अच्छा, एंड चार्ज, अच्छा, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दिस, मूविंग एट स्पीड, देखो मूविंग एट स्पीड, हाँ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, perpendicular to it, perpendicular to it। अच्छा, perpendicular to it, what is its frequency? What is its frequency? इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो। What is its frequency? Also find its energy, in किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखो बहुत ही आसान सवाल है। यहां पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है? देखो पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ मैंने क्रॉस बनाया यहाँ पे, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने प्रोजेक्ट किया। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, तो उसको हमने इस डायरेक्शन में ऐसे वेलोसिटी दी, ठीक। अब वेलोसिटी कितनी है, इस इलेक्ट्रॉन को हमने वेलोसिटी कितनी दी, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। देखो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहा है, मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? देखो इस पे फोर्स जो है वो लगेगा Q × V क्रॉस B, देखो इतना फोर्स इस पे लगेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, हाँ माइनस Q के बदले -E, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, -E, ठीक, -E V क्रॉस B। अब ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा? देखो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है ऊपर, ये इसकी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ये इसकी वेलोसिटी, ठीक। अब इस पे ये फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगेगा? इस पे फोर्स देखो ये इसकी वेलोसिटी है V, ये है B, सो इट इज V क्रॉस B, ये V है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी क्रॉस V से B की और फिंगर्स कर्ल करो, V to B, थंब इधर जा रहा है, तो दैट मीन्स फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, V क्रॉस B, पहले आपको V क्रॉस B अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है फ्रॉम V to B, थंब इधर दिखा रहा है, दैट मीन्स फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा उसके अपोजिट में डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेना है, ठीक है, नेगेटिव वही दिखा रहा है। तो इस पे फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स की वजह से ये ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगा, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमना शुरू करेगा। अब बोल रहा है कि ये गोल जो है, ये सर्कल जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है, इसका रेडियस बताओ, इसका रेडियस कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, इसका रेडियस निकालना है कितना होगा। देखो रेडियस के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव की है, जब एक चार्जेड पार्टिकल गोल गोल घूमता है तो उस सर्कल का रेडियस के लिए हमने फॉर्मूला निकाली है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला R इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, एम क्या है? मास ऑफ चार्जेड पार्टिकल, वी इज वेलोसिटी ऑफ चार्जेड पार्टिकल, क्यू इज चार्ज ऑन पार्टिकल एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो 9 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी क्या दे रहे हैं इसको? 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइड बाई, हाँ चार्ज कितना है? चार्ज इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? मैग्नेटिक फील्ड इज 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, अच्छा तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R आ जाता है 0.28 मीटर, 0.28 मीटर इसका रेडियस आ जाता है इस सर्कल का। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो रेडियस आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ दिस सर्कल। जब भी एक चार्जेड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है, मूव करता है, तो उसका रेडियस जो है किसके बराबर होता है? मास ऑफ चार्जेड पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई चार्ज ऑन चार्जेड पार्टिकल इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से जो है इसका रेडियस आया 0.28 मीटर। ठीक, अब इसका दूसरा जो है दूसरा पार्ट हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है जो हमने डिराइव की है प्रीवियस वीडियो में। फ्रीक्वेंसी मतलब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे गोल गोल कर रहा है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर मारेगा, एक सेकंड में कितने चक्कर मारेगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी न्यू होती है बराबर बी क्यू डिवाइड बाई 2πm, 2πm। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू बी क्यू डिवाइड बाई 2πm, बी क्यू डिवाइड बाई 2πm। ठीक है, अच्छा अब बी क्या है? बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है? हाँ शाबाश, 6 इंटू 10⁻⁴, 6 इंटू 10⁻⁴ इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31। जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो है निकल के आता है 1.7 इंटू 10⁻7 पर सेकंड। सो दैट मीन इतने चक्कर ये मारेगा एक सेकंड में। देखो कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी, 1.7 इंटू 10⁻7 इतने चक्कर ये एक सेकंड में मारेगा। ठीक है, पर सेकंड, 1.7 इंटू 10⁻7 पर सेकंड। और पर सेकंड को दूसरा नाम भी है 1.7 इंटू 10⁻7 हर्ट्स। ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है जो गोल गोल कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसमें और एक है कि इसकी एनर्जी निकालो, इसकी एनर्जी निकालो। ठीक है, इसकी एनर्जी निकालो इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। देखो हमें निकालनी है इस क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इसके पास स्पीड है। स्पीड मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वही काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आएगी? शाबाश, हाँ शाबाश, काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, हाफ ऑफ mv²। सो इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इसका मास कितना है? इसका मास है 9 इंटू 10⁻31, हाँ इंटू v²। वेलोसिटी कितनी? 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻7 का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10⁻31 इंटू 3 3 को 9 इंटू 10⁻14, हाँ सो दैट विल बी इक्वल टू 81, 9 9 सर को 81 डिवाइड बाई 2 दैट इज 40.5। सो दैट इट इज 40.5 इंटू 10⁻14 से 30 तक आएंगे 16, दैट इज -17, 14.5 इंटू 10⁻⁻17 जूल। मगर ये जूल में आएगा अभी आंसर। ठीक है, ये जूल में आ रहा है, ये जूल में आ रहा है। सो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसके पास स्पीड है, गोल गोल घूम रहा है ऐसे।
तो इसके पास स्पीड होगी, तो स्पीड की वजह से इसमें इतनी एनर्जी है 40.5 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब ये बोल रहा है जूल में नहीं चाहिए इसको एनर्जी, ये बोल रहा है कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालो। ठीक है, देखो 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 देखो, अब इसको कन्वर्ट करना है इनटू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बहुत ही छोटा है, छोटा यूनिट है एनर्जी का। इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक, -19 जूल। अब है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो मतलब 10⁻3। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻3। सो इट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। ठीक है, सो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻16 जूल। तो 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, 1 जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। सो कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, वो हो गया 1 जूल हो गया 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, तो इतने जूल कितने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। सो 40.5 इंटू 10⁻⁻17 जूल इज इक्वल टू 40.5 इंटू 10⁻⁻17 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻16 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, हाँ इट इज 2.5, इट इज इक्वल टू 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आता है। ठीक है, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे 40.5 इंटू 10⁻17 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻16, जब ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स स्पीड। ठीक, अच्छा बढ़ते हैं आगे, करते हैं और एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 3। देखो 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 देखो, सिंपल सवाल है, कोई इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, उनका आप देखोगे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इनकी कहीं पे होती है, कुछ निकाल सकते हैं इन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, फिगर हियर शोज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3। फिगर हियर शोज सर्कुलर पाथ्स ऑफ, फिगर शोज यहां पे एक फिगर बनाई गई है जो मैं भी बना रहा हूं। फिगर शोज सर्कुलर पाथ्स of two particles that travel at same speed, at same speed in uniform magnetic field, in uniform magnetic field B, which is directed into the page, which is directed into the page. One particle is proton and other is an electron. One particle is proton and
another is electron, another is electron। इसका पहला पार्ट है which particle identify the particles। पहला पार्टिकल है identify the particles। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एक मिनट पहले देखता हूं वीडियो ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्टिकल्स। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे एक सॉल्यूशन, देखो 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 यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ठीक ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जा रहा है, ठीक। इसमें ये दो सर्कल्स बना रहा है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक सर्कल ऐसे, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल। अब इसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इस छोटे सर्कल में एक पार्टिकल मूव कर रहा है और इस बड़े सर्कल में भी एक पार्टिकल मूव कर रहा है। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, फिगर दे रहा है, ये डायग्राम दे रहा है, इस डायग्राम में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इनवर्ड्स बोर्ड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में दो पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहे हैं, दो पार्टिकल्स, एक अंदर का पार्टिकल एक बाहर का पार्टिकल, दो पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहे हैं, ये और ये, ठीक है। इनकी स्पीड सेम है, ट्रैवल एट सेम स्पीड, जितनी इसकी स्पीड है उतनी ही इसकी स्पीड भी है, स्पीड इनकी सेम है, दे ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक विच इज डायरेक्टेड इनटू द पेज। वन पार्टिकल इज प्रोटॉन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन। इन पार्टिकल्स में से एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन प्रोटॉन होगा और कौन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन है, या ये प्रोटॉन है या ये प्रोटॉन है, ठीक है। डायग्राम दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, दो पार्टिकल्स हैं, ये इनमें एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। आपको बोलना है कि ये इलेक्ट्रॉन है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे बताओगे, कैसे बोलोगे, देखो आपको आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो आपको पता है इनमें से एक सर्कल बड़ा है, देखो ये सर्कल छोटा है, ये सर्कल बड़ा है। देखो अब रेडियस, जब भी एक चार्जड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वो एक सर्कल बनाता है जिस सर्कल का रेडियस होता है बराबर mv डिवाइड बाई QB, mv डिवाइड बाई QB, ठीक है। सर्कल का रेडियस किसके बराबर होता है, mv डिवाइड बाई QB, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो 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 अब देखो इस पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड और इस पार्टिकल के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सो दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल के लिए भी वही है और इस पार्टिकल के लिए भी वही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड भी इस पार्टिकल के लिए भी वही है और इस पार्टिकल के लिए भी वही है, स्पीड भी इनकी सेम है, स्पीड भी इनकी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं। अब दैट मीन्स जो m बाई क्यू रेशो है, m बाई क्यू रेशो जो है, जिसका ये ज़्यादा आएगा, जिसका m बाई क्यू रेशो ज़्यादा आएगा, जिसका ये रेशो ज़्यादा आएगा m बाई क्यू, उसका रेडियस ज़्यादा होगा, वो बड़ा सर्कल बनाएगा। जिस पार्टिकल का m बाई क्यू रेशो ज़्यादा होगा उस पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा होगा, वो बड़ा सर्कल बनाएगा, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जिसका m बाई क्यू रेशो ज़्यादा होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, उसका सर्कल बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, जिसका m बाई क्यू कम होगा उसका सर्कल छोटा होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का देखेंगे। देखो ये है इलेक्ट्रॉन और ये है प्रोटॉन, देखो देखो अब हाँ इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, m बाई क्यू। देखो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई, हाँ बहुत छोटा है, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। अच्छा, सो प्रोटॉन का कितना मास है, 1.67 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। इसका m बाई क्यू रेशो ये आएगा, इसका m बाई क्यू रेशो ये आएगा। देखो सो डिनोमिनेटर इनका सेम है, 1.6 इंटू 10⁻19, इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका भी, मगर इसका न्यूमरेटर बड़ा है, प्रोटॉन का न्यूमरेटर बड़ा है। प्रोटॉन मैसिव पार्टिकल है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रोटॉन को जो m बाई क्यू रेशो है, प्रोटॉन का m बाई क्यू रेशो जो है, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, जो इसका m बाई क्यू रेशो है वो इलेक्ट्रॉन के m बाई क्यू के रेशो से ज़्यादा होगा। देखो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेशो ज़्यादा आएगा,
ये रेशो ज़्यादा है। सो प्रोटॉन के लिए m/q रेशो ज़्यादा आएगा। सो दैट मीन्स जो ये बड़ा सर्कल है ये किसका है, ये प्रोटॉन का है, ये सर्कल प्रोटॉन का है, प्रोटॉन का है। और अंदर को जो ये अंदर सर्कल है, जो ये अंदर सर्कल ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, अंदर सर्कल इलेक्ट्रॉन का है, छोटा सर्कल इलेक्ट्रॉन का है, बड़ा सर्कल प्रोटॉन का है, क्योंकि प्रोटॉन का मास बाई चार्ज रेशो ज्यादा है। जिस पार्टिकल का m/q रेशो ज्यादा आएगा वो बड़ा सर्कल बनाएगा, कम m/q छोटा सर्कल। ठीक है, प्रोवाइडेड स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, डज द पार्टिकल ट्रेवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 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 अच्छा, अब बोल रहा है कि ये पार्टिकल जो है ये क्लॉकवाइज घूमेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। डू द पार्टिकल्स मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ये पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मूव करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छी तरह से इसको समझेंगे। रुको एक मिनट, ये पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मूव करेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। देखो 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 देखो, पहले हम बात करेंगे प्रोटॉन की। प्रोटॉन कैसे चलेगा, चलो इसको मैं बनाऊंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, ये है प्रोटॉन। ठीक है, ये है प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन जो है, देखो चार्जड पार्टिकल अगर पॉजिटिव, देखो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे समझेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल को हम छोड़ेंगे। ये चार्जड पार्टिकल पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक चार्जड पार्टिकल है और पॉजिटिव है, इसको हम छोड़ेंगे। इसको हम कुछ इस तरह से वेलोसिटी देंगे। ठीक है, इसको ऐसे वेलोसिटी देंगे तो हम देखेंगे इस पे फोर्स कैसे लगेगा। देखो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। सो इस पे फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। देखो फोर्स किस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो वी क्रॉस बी, अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम वी टू बी। देखो ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वी टू बी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक बनाएंगे। ये में तो फोर्स क्योंकि इस डायरेक्शन में लगेगा, देखो ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम वी टू बी, वी टू बी, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। सो ये फोर्स है, ये फोर्स है। तो इस पे क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा। सो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसी मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे आ जाओ, इसी मैग्नेटिक फील्ड में अब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, अब एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, देखेंगे कहाँ जाएगा। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है, कोई भी पार्टिकल नेगेटिव चार्ज। चलो इसको कुछ वेलोसिटी दो, ऐसे इसको कुछ वेलोसिटी देंगे। ठीक है, सो ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, देखो सो इस पे फोर्स कितना लगेगा, पहले फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वी, ये वी है, ये बी है। फिंगर्स को कर्ल करो फ्रॉम वी टू बी, वी टू बी, फोर्स इस डायरेक्शन में आना है, फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। मगर ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि फोर्स, अगर आपका थंब ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, तो फोर्स को उल्टा कर दो, फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये करेगा मूव क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये करेगा मूव एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्या यहाँ पे कंक्लूड किया, कंक्लूड हमने ये किया कि अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज को, देखो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग देख रहे हैं
और हम एक पॉजिटिव चार्ज को प्रोजेक्ट करेंगे परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसी तरह अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग में देख रहा हूँ और एक नेगेटिव चार्ज को मैं प्रोजेक्ट करूँगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज मूव करता है, नेगेटिव चार्ज क्लॉकवाइज मूव करता है। ठीक है, देखो सिंपल है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग देख रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग देख रहे हो और एक पॉजिटिव चार्ज को आप प्रोजेक्ट करो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉजिटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग देख रहे हो और एक नेगेटिव चार्ज को आपने प्रोजेक्ट किया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो जो है रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना शुरू करेगा। ठीक है, अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो ये आपको पता है कि ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ये अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग देख रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, तो ये किस सेंस में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, इट विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, आप मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग देख रहे हो, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, किस सेंस में रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज, इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, और बाहर जो प्रोटॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, इसमें जो अंदर वाला पार्टिकल था वो था इलेक्ट्रॉन, जो बाहर वाला पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, और जो बाहर प्रोटॉन है एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो 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 देखो, क्वेश्चन नंबर 4। आराम से, ज़्यादा जल्दी नहीं है। हाँ, देखो सवाल है, ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स, टाइम तो देखो पहले, हाँ ठीक है, ए बीम ऑफ प्रोटॉन्स, क्वेश्चन है ए बीम ऑफ protons with a velocity of, with a velocity of 4 into 10 is power 5 meter per second enters a region of uniform magnetic field, uniform magnetic field of 0.3 टेस्ला। ठीक है, 0.3 टेस्ला। अच्छा, a beam of protons with a velocity of 4.4 into 10 power 5 meter per second। ठीक है, uh, 0.3 Tesla. The velocity makes an angle. The velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field. With the magnetic field. With the magnetic field. Find
फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ टेकन बाय प्रोटॉन बीम, टेकन बाय प्रोटॉन proton beam and pitch of the helix, pitch of the helix। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे डायग्राम भी दे रहा है। सॉल्यूशन देखो बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड। देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है डायग्राम में 0.33 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एक प्रोटॉन बीम एंटर हो रही है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ये है, ये एंगल जो है ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। 1 मिनट अजान हो रही है, तो तब तक 2-3 मिनट हम करेंगे रेस्ट। दो मिनट है, 2 मिनट ब्रेक। हाँ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें ऐसे प्रोटॉन बीम जा रहा है। प्रोटॉन बीम मतलब बहुत सारे प्रोटॉन्स ऐसे इसमें जा रहे हैं, ऐसे एक बीम चल रहा है, प्रोटॉन्स का बीम चल रहा है, ऐसे प्रोटॉन्स जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है जब चार्जड पार्टिकल एक किसी एंगल पे एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी पाथ जो है हेलिकल पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो ये इस एंगल पे आ गया, तो ये हेलिकल पाथ में ऐसे मूव करेगा, ऐसे 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 हेलिकल पाथ में मूव करेगा, ठीक है। तो ये बीम जो है, देखो ये बीम जो है प्रोटॉन बीम इस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, इस वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी है इसकी, हाँ किस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी के देखो, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स है, एक वेलोसिटी है ये इसको हम कहते हैं वी पैरेलल, ये वी पैरेलल। नाउ वी पैरेलल जो है, वी पैरेलल इज इक्वल टू वी कॉस थीटा मीन्स वी पैरेलल मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, वी इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ठीक। इसी तरह वी परपेंडिकुलर ये इसका ये कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू वी साइन थीटा, वी साइन यहाँ पे 60 डिग्री है, वी कॉस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो इसके 2 कंपोनेंट्स आ गए, वी परपेंडिकुलर और वी पैरेलल। अब देखो जो ये वी परपेंडिकुलर है, इसको ऐसे गोल गोल घुमाएगा,
V परपेंडिकुलर इसको गोल गोल घुमाएगा, गोल गोल घुमाएगा, और V पैरेलल इस बीम को आगे चलाएगा। तो एज ए रिजल्ट ये बीम जो है हेलिकल पाथ में आगे बढ़ेगी, रोटेट भी करेगी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट 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 और आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, V परपेंडिकुलर इसको ऐसे, V परपेंडिकुलर ऐसे रिवॉल्व कराएगी इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है इसमें, और V पैरेलल इसको आगे लेके जाएगा इस बीम को। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ये बीम हेलिकल पाथ में आगे जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें निकालना है रेडियस, रेडियस ऑफ दिस टर्न। ये जो टर्न्स है लाइक ये एक टर्न में बना रहा हूँ, ये एक टर्न में बना रहा हूँ, इसका ये रेडियस कितना होगा, ये रेडियस हम निकाल रहे हैं। सो रेडियस विल बी इक्वल टू mv डिवाइड बाई QB। mv डिवाइड बाई QB हमारे पास फॉर्मूला है, जब भी चार्जेड पार्टिकल मूव करेगा वो सर्कल बनाएगा, ये उसका रेडियस होगा। अब देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी v है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सिर्फ हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, v परपेंडिकुलर। ठीक है, v परपेंडिकुलर, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है इससे पहले जो वीडियो आया है। ठीक है, सो r इज इक्वल टू m मास ऑफ पार्टिकल इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू मैग्नेटिक फील्ड b। तो ये आएगा बराबर मास ऑफ पार्टिकल इज प्रोटॉन का चार्ज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, हाँ, इंटू v परपेंडिकुलर कितना है, v परपेंडिकुलर दैट इज v sin 60। v कितना है, v देखो 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 जल्दी जल्दी, हाँ, v कितना है, v इज 4 इंटू 10⁵ मीटर पर 4 इंटू 10⁵ sin 60 इज √3/2 इंटू √3/2 √3/2। देखो ये है मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी 4 इंटू 10⁵ इंटू sin 60 इज √3/2, डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला। तो ये निकल के आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आता है 1.2 सेंटीमीटर। सो इस एक टर्न का रेडियस कितना है 1.2 सेंटीमीटर। तो ये प्रोटॉन बीम जो है हेलिकल पाथ में चलेगा, और एक टर्न का अगर हम रेडियस देखें तो वो कितना था 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, mv परपेंडिकुलर डिवाइड बाई QB फॉर्मूला है। अच्छा, अब दूसरा बोल रहा है कि इस हेलिकल पाथ का पिच निकालो, पिच। हाँ, पिच क्या होता है, पिच इज डिस्टेंस बिटवीन टू टर्न्स। ये जो है ये कहलाता है पिच। ना पिच के लिए हमने देखा पिच किसके बराबर होता है, पिच इज इक्वल टू v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड t। ठीक है, देखो पिच, ये डिस्टेंस जो दो टर्न्स के बीच डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड पिच। पिच होता है बराबर ये पैरेलल कंपोनेंट जो है v पैरेलल इंटू टाइम पीरियड ऑफ वन टर्न। एक टर्न कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। तो देखो 2 पाई m डिवाइड बाई QB, हाँ, सो इट इज इक्वल v पैरेलल इंटू 2 पाई m डिवाइड बाई Q इंटू B। ठीक है, सो v पैरेलल टाइम पीरियड किसके बराबर होता है 2, इसके लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। हाँ, टाइम पीरियड t इज इक्वल 2 पाई m इज मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। सो इट इज इक्वल टू, हाँ, इट विल बी इक्वल टू v पैरेलल किसके बराबर है, v पैरेलल इज इक्वल टू v साइन एक मिनट, हाँ ठीक है, नहीं, v cos आएगा। सो v पैरेलल इज इक्वल v cos 60 डिग्री इंटू 2 पाई m डिवाइड बाई QB। बस अब वैल्यूज पुट करो। सो v किसके बराबर 4 इंटू 10⁵ इंटू cos 60 इज 1/2 इंटू 2 इंटू पाई 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइड बाई Q इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू B इज 0.3 टेस्ला। तो ये निकल के आएगा 4.4 सेंटीमीटर इसका पिच है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। सो पिच होता है बराबर v पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड के लिए भी फॉर्मूला है 2 पाई m डिवाइड बाई QB। सो ऐसे करके ये जो हमने पिच निकाला। अच्छा, एक मिनट,
एक मिनट। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पे लास्ट क्वेश्चन। देखो जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं वो लगभग कवर हो गए इन क्वेश्चन से, ठीक है। अब रहता है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है, ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा। अब इस पे भी एक सवाल करेंगे। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, उस पर करेंगे एक सवाल, बहुत ही सिंपल सा सवाल। देखो क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ mass 200 ग्राम एंड लेंथ और जो उसकी लेंथ है 1.5 मीटर, carries a current of 2 एम्पियर, इसमें करंट चल रहा है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर, इट इज सस्पेंडेड in mid-air by uniform magnetic field, by a uniform magnetic field B. Shabash. What is the magnitude of magnetic field? What is the magnitude of magnetic field? ठीक है, ये डायग्राम भी दे रहा है इसमें। देखो ये डायग्राम दे रहा है ऐसे। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है वायर, ये यहां पे है वायर ऐसे। इस वायर में करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे इसमें करंट एंटर हो रहा है, ऐसे इसमें करंट चल रहा है। कितना करंट चल रहा है इसमें जो करंट चल रहा है दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर और इसकी लेंथ जो है L इज इक्वल टू 1.5 मीटर। व्हाट इज द, अच्छा देखो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही ईजी है, बहुत अच्छा सवाल है। ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है 200 ग्राम। 200 ग्राम की वायर है, ये 200 ग्राम की वायर है, ये ऐसे लटकी है, ऐसे 200 ग्राम की वायर है, ठीक है, 200 ग्राम की वायर है। देखो अब ये 200 ग्राम की वायर जो है इसका वेट लगेगा नीचे, इसका वेट नीचे की ओर लगेगा। वेट कितना होगा वो m/g, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब इस वेट की वजह से ये वायर जो है ये ठक करके नीचे आएगी, गिर जाएगी। मगर यहाँ पे ये वायर नहीं गिरती, यहाँ पे वायर इसलिए नहीं गिरती क्योंकि यहाँ पे इसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, क्यों नहीं गिरती वायर, इस वायर में करंट भी चल रहा है, 2 एम्पियर का करंट चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्योंकि इस करंट में 2 एम्पियर का करंट चल रहा है इस डायरेक्शन में, देखेंगे हम इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। देखो फोर्स जो इस पे लगेगा दैट विल बी इक्वल टू, जिसके लिए फॉर्मूला है आई करंट इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे सो एफ विल बी इक्वल टू आई, हाँ, एल बी साइन थीटा। नाउ थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। देखो यहाँ पे एल की डायरेक्शन हमें क्या लेनी है, एल की डायरेक्शन हमें लेनी है ये, क्योंकि एल की डायरेक्शन वही मानते हैं जिस डायरेक्शन में करंट चलता है, उसी को हम बोलते हैं एल की डायरेक्शन। तो क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, डायग्राम में दिखा रहा है करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एल भी इसी डायरेक्शन में है। सो ये एल, देखो ये एल, ये है एल, लेंथ एल, ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर,
तो इनके बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। सो इट इज इक्वल टू ILB sin 90 दैट इज 1। तो इस वायर पे ये जो वायर है जो लटक रही है हवा में, इस पे फोर्स कितना लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। I इसमें करंट कितनी है इंटू L, लेंथ कितनी है इसकी इंटू मैग्नेटिक फील्ड B, इतना फोर्स इस पे लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब ये फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है ये फोर्स। देखो अगेन यूज योर राइट हैंड रूल। देखो ये है L, ये है B, ये है B, ये L और ये B, ये L और ये B। कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम L टू B, L टू B। थंब कहाँ की ओर दिखा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर। दैट मीन्स जो इस पे फोर्स लगेगा, जो इस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, वो फोर्स ये लगेगा F, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर। अब देखो इस वायर पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका वेट है नीचे जो इसको नीचे ले जा रहा है, और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स जो इसको ऊपर ले जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये, क्योंकि बोल रहा है कि ये वायर जो है ये लटक रही है हवा में, ये लटक रही है हवा में, दैट मीन्स जो F है, जो ये F है मैग्नेटिक फोर्स, दैट मीन्स ये F जो है FM, ये ज़रूरी होना चाहिए बराबर वेट के, तभी तो ये बैलेंस होगी, तभी तो ये हवा में लटकेगी जब नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स और वेट बराबर होगा। और एम्प्लॉइज हम लिखेंगे, हाँ मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर है ILB इज इक्वल टू वेट कितना बराबर M इंटू जी, बस खत्म कहानी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा फिर M इंटू जी डिवाइड बाई I इंटू L। सो दैट विल बी इक्वल टू मास कितना इसका 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg, kg में हम इसको लाएंगे इंटू 9.8 इज G डिवाइड बाई I कितना है 2 करंट इंटू L कितना है 1.5। तो ये निकल के आता है हाँ 0.65 टेस्ला। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये 0.65 टेस्ला आएगा इसका आंसर। तो अगर यहाँ पे 0.65 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है तो 1.5 मीटर की वायर जिसमें करंट 2 एम्पेयर चल रही है, ये हवा में ऐसे लटकेगी, ठीक है, ऐसे लटकेगी हवा में, ठीक, नीचे नहीं आएगी ड्यू टू वेट, क्योंकि इस पे ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, आई होप ये पूरा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक बियोसावास लॉ। ओके, थैंक यू।